जिस भी सीरीज में और जिस भी मूवी में नसरुद्दीन शाह होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हिंदुओं को मलाइन और डिफेम करने का कार्यक्रम होता ही है। नसरुद्दीन शाह दो ही चीजों के आधार पर और बेस पर वो प्रोजेक्ट को साइन करते हैं। एक, उस सीरीज या उस मूवी में बहुत ज्यादा सेक्सुअल सीन और वल्गैरिटी होगी, जैसे डर्टी पिक्चर में विद्या बालन के साथ उन्होंने बहुत अभद्र और बहुत अश्लीलता उन्होंने दिखाई थी और अपनी उम्र का लिहाज भी ना करते हुए उन्होंने काफी वल्गर और काफी सेक्सुअल सीन दिया था। अब आते हैं खानदार हाईजैक, एकदम कंप्लीट एंटी भारत सिविलाइजेशन और सभ्यता की मूवी है। एंटी हर एक सिचुएशन पर ये बताने की कोशिश की गई है इस सीरीज में कि सनातन धर्म कितना बुरा है। अच्छा। और हाईजैकर का नाम जो इब्राहिम अख्तर था, शाहिद अख्तर सईद था, सुन्नी अहमद खाजी था, मिस्त्री जहूर था, जो सब पाकिस्तान के थे, उनका नाम भोला और शंकर रखा गया था। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की सरकार ने ये क्यों करवाया था ISI से। पाकिस्तान ने तो, जो मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है कि ये जहाज क्योंकि फ्यूटी शॉटी की वजह से लैंड करना चाहता था, तो पाकिस्तान ने इसको यहाँ पर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी थी, तो फिर इसको जो है ना कंधार पे जाके जो है लैंड करवाया गया था। कुछ इस तरह की चीजें भी जो है किताब लेकर के, जो विक्टिम ने किताब लिखी है, मैं वो किताब लेकर के बैठी। ठीक है, जो बैठे हुए थे। हाँ, अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान की सरकार की बात मानूं या विक्टिम की बात मान लूं? शैला पहले ये बता दीजिए। दोनों की सुनते हैं, फिर सच क्या है जान लेते हैं। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों अनुभव सिन्हा की नई वेब सीरीज जो कांधार हाईजैक पे बनी हुई है, उस पर लगातार बवाल मचा हुआ है। देश भर से उसके अगेंस्ट आवाजें उठ रही हैं। लगातार ये बताया जा रहा है अनुभव सिन्हा ने अपनी लिबर्टी का गलत इस्तेमाल करते हुए देश को नीचा दिखाने का काम किया है। अब इस पर नाजिया इलाही खान की तरफ से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आया है, जो आज हम देखेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। आज हम बात करेंगे कंधार हाईजैक IC-814 की, जिसने नेटफ्लिक्स पे बहुत ज्यादा जो है हलचल मचा रखी है। कहा यह जाता है कि ये जो सीरीज है ये पूरा प्रोपोगेंडा है, न सिर्फ इंडिया के खिलाफ बल्कि हिंदुओं के खिलाफ भी, क्योंकि जिन लोगों ने इस प्लेन को हाईजैक किया था वो सारे के सारे मुसलमान थे। लेकिन अनुभव सिंह जो कि इस सीरीज के डायरेक्टर है, उन्होंने दो नाम जो है भोला और शंकर जो है हिंदू नेम रख के जो है हिंदुस्तान के जो हिंदू है उनको टारगेट किया। इसके साथ साथ अगर नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स इस वक्त बहुत ज्यादा इंडिया के प्रेशर में आ गया और उसने जो है इस सीरीज का जो है डिस्क्लेमर टोटली चेंज कर दिया, क्योंकि नेटफ्लिक्स अपनी अर्निंग का जो थर्ड पोर्शन है वो इंडिया से इस वक्त कमा रहा है। आप अब देख ले दोस्तों कि नेटफ्लिक्स हो, दुनिया का कोई भी फोरम हो, इंडिया का जो पावर है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमिकली भी और एंटरटेनमेंट में भी। लेकिन अब बात करेंगे कि IC-814 में ऐसा क्या था और क्यों बवाल मचा हुआ। हर जगह पर इसके ऊपर बात की जा रही है कि इसमें जो आतंकी थे उनका बिलोंग पाकिस्तान से था, वो ISI से थे, और फिर सारा का सारा मुद्दा सीरीज में अफगानिस्तान पे डाला हुआ। बहुत सी चीजें इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं। नाज़िया इलाही खान को दावत दी आज के शो पर, इनसे डिस्कस करेंगे, सच जानेंगे कि आखिर भारत के जो सनातनी है वो इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है, और नेटफ्लिक्स ने प्रेशर में आके जो है इसके डिस्क्लेमर को चेंज किया। और इससे पहले भी नेटफ्लिक्स बहुत सी ऐसी मूवीज को नेटफ्लिक्स से हटा चुका है जिसके अंदर सनातन धर्म के हिंदुओं को टारगेट किया गया है। तो थैंक यू सो मच नाज़िया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नाज़िया जी क्या बवाल मचा हुआ है, और ये IC-814 ये जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है ये क्यों इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल होगी कि हर फोरम पे हर छोटा चैनल, बड़ा चैनल, नेशनल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहे हैं। चलो मैं इस सीरीज के बारे में और इस सीरीज की सारी पंक्तियों को खोलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी सीरीज में और जिस भी मूवी में नसरुद्दीन शाह होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हिंदुओं को मलाइन और डिफेम करने का कार्यक्रम होता ही है। नसरुद्दीन शाह दो ही चीजों के आधार पर और बेस पर वो प्रोजेक्ट को साइन करते हैं। एक, उस सीरीज या उस मूवी में बहुत ज्यादा सेक्सुअल सीन और वल्गैरिटी होगी, जैसे डर्टी पिक्चर में विद्या बालन के साथ उन्होंने बहुत अभद्र और बहुत अश्लीलता उन्होंने दिखाई थी और अपनी उम्र का लिहाज भी ना करते हुए उन्होंने काफी वल्गर और काफी सेक्सुअल सीन दिया था। दूसरा कि नसरुद्दीन शाह उसी प्रोजेक्ट को साइन करते हैं जिसमें या तो अश्लीलता हो और या तो फिर आतंकवादी, ISI, लश्कर-ए-तैयबा, जिहादी, टेररिस्ट को बहुत अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश की। यही दो आधार पर वो प्रोजेक्ट साइन करते हैं। नसरुद्दीन शाह वो हैं जो रहते भारत में हैं पर उनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। नसरुद्दीन शाह वो हैं जो पक्के मुसलमान हैं, कट्टर मुसलमान हैं और इस्लाम को बहुत मोहब्बत करते हैं पर शादी हिंदू से करते हैं। नसरुद्दीन शाह वो हैं
जो कमाते कजाते भारत से हैं, लैविश लाइफ बनाते भारत से हैं, नाम शोहरत बनाते हैं भारत से, पर अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और विदेश में रखते हैं। अभी हालिया में इजराइल ने गैजेट इशू किया था जिसमें इजराइल ने कहा कि बॉलीवुड को अटैच करके जो इजराइल का एक अवार्ड फंक्शन होता था वो नहीं करेंगे, क्योंकि नसरुद्दीन शाह और उसकी वाइफ ने फलस्तीन की बहुत हिमायत की थी और अपने ट्विटर अकाउंट में कंटिन्यूअसली फलस्तीन के समर्थन में, उनके सपोर्ट में उन्होंने लिखा था। तो ऐसे सिचुएशन में इजराइल ने इनकार कर दिया। तो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर ने भी इस पर कहा कि ये बहुत आपत्तिजनक है कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन को धक्का पहुंचाने का काम बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस करते हैं। अब आती है बात शैला कि ये जानना बहुत जरूरी है सबके लिए, इस देश और दुनिया के सब लोगों के लिए, कि बॉलीवुड जो है हमारे भारत देश का, वो एक्चुअली में भांड टोली है, भांड टोली। इसमें 5-6 ऐसे एक्टर हैं जो वाकई में देश प्रेमी हैं, जिनको वाकई में इस देश से बहुत मोहब्बत है। बाकी के जो लोग हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस है, जो कमा रहे हैं सनातनियों के पॉकेट से पैसे लेकर के, वो यहाँ पर दाऊद इब्राहिम का गाना गाना, वो मुगलों का गाना गाना उनको बहुत पसंद है। और एक वक्त था 90s का, जब बॉलीवुड के टॉप एक्टर एक्ट्रेस जब तक दाऊद इब्राहिम के साथ फोटो नहीं खिंचवाते थे तब तक वो अपने आप को वीआईपी नहीं समझते थे, बिल्कुल भी नहीं समझते थे। हजारों ऐसे बॉलीवुड के एक्टर हैं जो दाऊद इब्राहिम के घर पर जाकर के नाच गाना कर मुजरा खाना करते थे दाऊद इब्राहिम का दिल बहलाने के लिए। ये हो गया पूरा डिटेल। अब आते हैं खानदार हाईजैक, एकदम कंप्लीट एंटी भारत सिविलाइजेशन और सभ्यता की मूवी है ये। एंटी हर एक सिचुएशन पर ये बताने की कोशिश की गई है इस सीरीज में कि सनातन धर्म कितना बुरा है। अच्छा। और हाईजैकर का नाम जो इब्राहिम अख्तर था, शाहिद अख्तर सईद था, सुन्नी अहमद खाजी था, मिस्त्री जहूर था, जो सब पाकिस्तान के थे, उनका नाम भोला और शंकर रखा गया है। शंकर भगवान हमारे भारत में बहुत आराध्य हैं, हम उनको पूजते हैं, हम उनकी आरती उतारते हैं। और भोला नाम सुनते ही एक हिंदू जैसा फील होता है, तो इसलिए भोला और शंकर नाम दे दिया गया। अब आती है बात कि 1999 में काठमांडू से निकली हुई एक फ्लाइट जो दिल्ली में लैंड होने वाली थी, एयर इंडिया की फ्लाइट, जिसमें 189 पैसेंजर्स थे, और 5:30 डिपार्टमेंट को हमेशा ये बात पता चली थी उस दिन तकरीबन 5:30 बजे कि ये फ्लाइट जो है 5:30 को डिपार्टमेंट को ये पता चला कि ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। हाँ, और जैसे ही, क्योंकि अभी मैं सुन रही थी चंद्र प्रकाश छाबड़ा जी को, जो ऑलरेडी उस फ्लाइट में थे, जो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए वो काठमांडू की फ्लाइट में बैठे थे एयर इंडिया में और दिल्ली लैंड होने वाले थे। मैं अभी तुरंत उन्हीं को सुन रही थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही 40 मिनट फ्लाइट उड़ रही, 40 मिनट उड़ चुकी थी, उसके बाद फिर 5 आए लोग जिनके हाथ में बड़े बड़े गन थे, चाकू था और मंकी कैप पहने हुए थे, और चीखने चिल्लाने लगे, गरजने लगे, गालियां देने लगे। और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद ही, क्योंकि उस फ्लाइट में काठमांडू एक हिल स्टेशन है और बहुत खूबसूरत जगह है, तो लोग हनीमून के लिए बहुत जाते हैं, तो उस फ्लाइट में जो हाईजैक हुआ था, उस फ्लाइट में बहुत सारे हनीमून कपल वाले थे, जिसमें से एक कपल को उन्होंने दबोचा, जो पंजाबी थे, उन्होंने दबोचा हाईजैकर्स ने, आईएसआई के लोगों ने, और उसके गर्दन में चाकू घोप के मार दिया। उसकी सांस थोड़ी सी चल रही थी और उसको ले जाकर के साइड में उन्होंने फेंक दिया, फ्लाइट के ही कॉर्नर में। और बच्चों के साथ जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया था, जो डराया था, जो उनको मेंटली टॉर्चर किया था, क्योंकि अचानक से गन, पिस्टल और चाकू लेकर के 5 आदमी मंकी कैप पहन करके आ जाएगा और नारे तकबीर पढ़ने लगेगा और लोगों को कन्विंस करने लगेगा कि तुम मुसलमान हो जाओ, तो बच्चे तो डर ही जाएंगे ना, बच्चों का तो दिल बहुत कमजोर होता है। इसी कंडीशन में जब ये बहुत अजीब सा एक डरावना हॉरर सिचुएशन हो गया था, तो एक ज़ईफ आदमी को हार्ट अटैक आ गया था। उस हार्ट अटैक के वक्त में जब ये फ्लाइट अमृतसर आपके वहां पर जब लैंड की, और पाकिस्तान की सरकार ने एकदम से हाईवे पे, लाहौर के हाईवे पे लैंड करवा दिया कि आ जाओ भैया, तुम्हारा ही तो इंतजार था मेरे शेरा, चलो आ जाओ। तो लैंड होने के बाद फिर वहां के अस्पताल में उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट हुआ, और वहां के अस्पताल, आपके पाकिस्तान के अस्पताल के जितने भी डॉक्टर्स थे वो फ्लाइट पर आए और उन्होंने कहा कि आप लोग मुसलमान हो जाइए, और उन्होंने कन्विंस किया, जिसमें एक लेडी ने जो विक्टिम थी खानदार हाईजैक की, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हम लोग कन्विंस हो भी रहे थे कि हम लोगों को इस्लाम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह ने बहुत कोशिश की थी, क्योंकि उस वक्त अटल जी की सरकार थी, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से इस फ्लाइट को हम लोग पाकिस्तान के
बॉर्डर तक या पाकिस्तान की सरजमीन तक ना पहुंचने दे, फ्यूल कम हो जाए या फ्यूल हाँ, खत्म हो बिल्कुल। जाए तो हम उसको रोक लेंगे। लेकिन फ्यूल क्योंकि हमारे भारत के जिस भी एयरपोर्ट, छोटे एयरपोर्ट, बड़े एयरपोर्ट से जब फ्लाइट निकलती है, टेक ऑफ लेती है, तो फ्यूल का कुछ ज्यादा ही खास ख्याल रखा जाता है। तो फ्यूल का ख्याल पहले से तो फ्यूल खत्म नहीं हुई, लेकिन लाहौर पहुंचते पहुंचते तक फ्यूल खत्म हो गई थी। और उसके बाद जो एक डरावना माहौल हुआ था, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की सरकार ने ये क्यों करवाया था नहीं, ISI से। पाकिस्तान ने तो, जो मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है कि ये जहाज क्योंकि फ्यूल की शॉर्टेज की वजह से लैंड करना चाहता था, तो पाकिस्तान ने इसको यहाँ पर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी थी, तो फिर इसको जो है ना कंधार पे जाके जो है लैंड करवाया गया था। कुछ इस तरह की चीजें भी जो मैं है वो आ रही किताब हैं। लेकर के, जो विक्टिम ने किताब लिखी है, मैं वो किताब लेकर के बैठी हूँ। ठीक है, जो तो इस victim ने प्लेन में किताब, बैठे हुए थे। हाँ, अब मैं आपके पाकिस्तान की सरकार की बात मानूं या विक्टिम की बात मान लूं? शैला, पहले ये बता दीजिए। दोनों की सुनते हैं, फिर सच क्या है जान लेते हैं। ये कैसे सुने? मैं तो विक्टिम की किताब लेकर के बैठ गई हूँ, इसलिए मैंने उनसे मंगवाया है, स्पेशली मैंने मंगवाया है। तो विक्टिम अपने बारे में लिख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली उनकी बातचीत चल रही थी पाकिस्तान की सरकार से, और पाकिस्तान की सरकार ने अपने हाईवे पर लैंड करवा दिया था भाई, अपने हाईवे पर लैंड करवा दिया था। उसके बाद फिर इब्राहिम अख्तर बावलपुर का था, शाहिद अख्तर सईद कराची का था, गुलशन इकबाल कराची का था, सनी अहमद काजी कराची का था, उसके बाद फिर आपका ये मिस्त्री जहूर ये सुकूर का था। ये कहाँ है? आपका पाकिस्तान का ही है ना। मैं जिस एरिया का नाम बोल रही हूँ वो आपके पाकिस्तान का ही है ना। तो जब पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था तो पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे थे? आजकल पाकिस्तान के लोग क्या तालिबान के लिए काम करना स्टार्ट कर दिए हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, वो आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो देखिए, इतने भयावह माहौल को क्रिएट किया गया और क्रिएट कर करके लोगों को डराया गया, धमकाया गया, जिसमें पाकिस्तान का एक खुन्नस था कारगिल का वॉर हारना, और 1971 में क्योंकि भारत के मदद से ही शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश बनाया था, और बांग्लादेश को उन्होंने एक अलग देश बनाया था, वो भी खुन्नस, ये दोनों खुन्नस एक साथ पाकिस्तान ने निकाला था। अब आते हैं इसके और भी डिटेल्स पर, जो हम सबको जानने की बहुत जरूरत है। बॉलीवुड ने हमेशा से सनातन धर्म को डिफेम किया है। आपको याद होगा मदर इंडिया नरगिस की एक मूवी आई थी जिसमें सुनील दत्त उनके बेटे बने थे, जो ओरिजिनल जिंदगी में उनके पति थे। उसमें दिखाया है कि एक पुजारी जो है वो आरती कर करके मंदिर से निकल रहा है, और नरगिस क्योंकि मदर इंडिया की हीरोइन थी, उनका रेप करने जा रहा है। आरती करके वो मंदिर की चौखट पर ही है वो पुजारी, और मंदिर की चौखट से आरती करके निकल रहा है, और वो नरगिस का रेप करने के लिए जा रहा है। हमने कई फिल्मों में देखा कि अमरीश पुरी जो है वो बड़े बड़े तिलक लगाया हुआ है और वो हीरोइन को दबोच रहा है, वो हीरोइन को रेप करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ अभद्र सलूक कर रहा है। अभी हालिया में एक मूवी आई थी अग्निपथ, पुरानी अग्निपथ को भी उन्होंने, जो अमिताभ बच्चन की थी अग्निपथ, उसको उन्होंने फिर से रिक्रिएट किया था, जिसमें संजय दत्त को दिखाया गया था और ऋतिक रोशन को दिखाया गया था कि दोनों अलग अलग जगह पर एक गणेश भगवान की पूजा कर रहे थे, और फिर दोनों एक दूसरे का मर्डर करना चाहते थे। और उसी बीच में चिकनी चमेली का एक कतरीना का आइटम नंबर आ जाता है, और चिकनी चमेली नाच गाना हो जाता है, वो पौवा और चुल्लू और दारू लेकर के। उसके पीछे अगर आप जाइएगा तो अमिताभ बच्चन को जब आप देखिएगा, अमिताभ बच्चन हमेशा अपनी मूवी में भगवान से नाराज होते हैं, और वो मंदिर के में जाकर के वो देवी माओं के चरणों पर अपना सर फोड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अमिताभ बच्चन को अगर आप जब ऐसी मूवीज में देखिएगा जिसमें वो मुस्लिम बने हैं या जिसमें वो मुसलमानों को प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसमें वो एक हरा झंडा ला इलाहा का अपने बदन पर लगा लेते हैं, और वो कहते हैं कि आप मुझे कोई नहीं मार सकता है, आ जाओ मुझे गोलियां मारो, तुम्हारी गोलियां मुझे नहीं लगेंगी क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। तो उसके बाद फिर राखी और अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी जिसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि कश्मीर तो मुगलों का बनाया हुआ है। तो बॉलीवुड का ये चरित्र हमेशा रहा है कि उन्होंने हमेशा सनातन धर्म को डिफेम और मलाइन किया है, और हमेशा हमारी युवा पीढ़ी को जब अब 90s देख लो, 80s देख लो, 70s देख लो, और अभी 21st सेंचुरी देख लो, ये हमेशा एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं जिसमें जैसे जैसे युवा पीढ़ी जिस ईरा में आएगी उसके दिमाग में ये चीज चलती रहेगी, अच्छा हिंदू ऐसे होते हैं, अच्छा हिंदू ऐसे होते हैं, ये हिंदुओं के दिमाग में भी चलती है। और ये आप 70s की मूवीज देखो, आप 90s की मूवीज देखो, आप अभी 21st सेंचुरीज की मूवी देखो, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे भारत में बहुत सारे लिब्रांडो हिंदूज हैं जो बाजार भी चले जाते हैं, जो पानी में फुकवा भी लेते हैं, मौलवी साहब का थूक भी ले लेते हैं और गंदा बदबू भी ले लेते हैं, जो ताबीज भी पहन लेते हैं, और जो लश्कर तैयबा और ISI की हिमायत भी कहीं कहीं पर कर देते हैं। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती हूँ तो इस ला इलाहा से मैं अच्छी बेहतर मुसलमान इंसान बनूंगी, और अगर कोई गलत करेगा तो मैं उसको मना करूंगी कि हमारा इस्लाम गलत करने की या गुनाह करने की इजाजत नहीं देता है आपको। तो लेकिन
वही ला इलाहा पढ़ने वाला हाफिज सईद को जिहादी बोलने का भी हमें पूरा हक है और हमें बोलना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को समझाना चाहिए कि दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, अजमल कसब ये लोग बहुत बुरे मुसलमान थे, इन्होंने मुसलमानों की छवि खराब की है। जैसे देखो आप, जब अजमल कसब भारत में आया था और उसने महाराष्ट्र में इतना बड़ा उसने टेररिज्म अटैक किया था, तो इंटेंशनली उसके हाथ का मजार का तावीज दिखाया जा रहा था जिसको कलावा कहा जा रहा था। वो कलावा मैं भी बांधी हुई, पर कलावा ऐसा होता है और मजार की तावीज कुछ अलग डिफरेंट होती है। जो उसके हाथ में दिखाई जा रही थी गोल गोल घुमा करके, वो मजार की तावीज थी। और मजार की तावीज क्या होती है? आधा पीली होती है और आधा लाल होती है। लेकिन जो कलावा होता है वो ऐसा होता है, इस किस्म का होता है, जो मैंने लगाया हुआ है सारी मंदिरों का। तो हमेशा से जो कांग्रेस की सरकार थी उसने भी हमेशा से आतंकवादियों को, जिहादियों को, टेररिस्ट को एक बुलंद और एक बहुत खूबसूरत इंसान बनाने का दर्जा देने की वो कोशिश करते रहे। असदुद्दीन अवैसी आज भी कहते हैं कि अफजल गुरु को नहीं फांसी देनी चाहिए थी। तो ये जो सिनेरियो हमेशा भारत में सेट हुआ है, वो हमेशा से भारत की हिंदू प्रथा, भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को डिफेम और मलाइन करने के लिए और एक हिडन एजेंडा चलाने के लिए, ताकि जो हिंदू धर्म के, हिंदुत्व पे जो नई युवा पीढ़ी आ रही है उसका ब्रेन वॉश किया जा सके। और मूवी सिनेमा उसकी सबसे इजी वे है, क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं वो मूवीज जरूर देखते हैं और उसको अडेप्ट भी करते हैं, सिर्फ कपड़ों में नहीं, सिर्फ फैशन में नहीं, बल्कि उसके कंटेंट और उसके कंसेप्ट को भी। अभी देखो इससे पहले एक मूवी आई थी आमिर खान की, पीके में आमिर खान ने सनातन धर्म को कितनी बुरी तरीके से मलाइन किया है, कितनी बुरी तरीके से। और बाद में जब उसको फील हुआ, जब उसकी लाल सिंह चड्ढा, जिस पर मैंने भी PIL किया था, और जब वो ठप्पा हो गई, बिल्कुल ठप हो गई, तब उसको एहसास हुआ और उसने कपिल शर्मा के शो में कहा कि मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं नमस्कार करता हूँ। तो उसने सनातन धर्म को फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जवान बच्चे बेटा जो मूवीज बना रहा है, कहीं उसकी पिक्चर्स ना पिटती चली जाए। तो ये एक स्ट्रैटेजी हमेशा है। लेकिन जैसे हमने नेटफ्लिक्स की बात की कि नेटफ्लिक्स इंडिया के प्रेशर में आके इतना बड़ा फोरम डिस्क्लेमर चेंज कर रहा है, तो जरा इंडिया की पावर पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे मोदी साहब जो है सिंगापुर में इस टाइम मौजूद है, पहले ब्रुनाई में गए थे, तो इससे लोग इस पे भी डिस्कशन कर रहे हैं कि देखें कितना ज्यादा 1947 में आजाद होने वाले मुल्क का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ गया है कि जो चीज उसकी जनता को नहीं पसंद है, दुनिया का कोई भी फोरम उसको अब नहीं चला सकता। और नेटफ्लिक्स ने वो सारा फटाफट से चेंज कर दिया, क्योंकि नेटफ्लिक्स को तो अर्निंग करनी थी। और जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो कह रहे कि नहीं भाई उनके यही नाम थे, इस पे भी आए कि भाई ठीक है उनके यही नाम थे, लेकिन आपने उनके सही नाम क्यों नहीं दिखाए ना फिर। तो ये आप थोड़ी नेटफ्लिक्स की भी बात करें कि ये क्यों भारत के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। नहीं देखिए, हमेशा से हिंदू जो है वो अपने आराध्य के लिए, अपनी देवी देवताओं के लिए हमेशा इमोशनल रहे हैं और हमेशा से अपनी आवाज को रेज करने की उन्होंने कोशिश की है, हमेशा से कोशिश। हाँ, हमेशा से कोशिश की है। लेकिन होता क्या था कि 53-54 साल कांग्रेस की सरकार होती थी, तो जितना भी पुरोहित को, महंत को, संत को, आचार्य को, देवी देवताओं को, आराध्य को, मंदिर को, सनातन धर्म को मलाइन किया जाता था, तो जब हिंदू रोड पर आने की कोशिश करता था तो उन्हीं को अरेस्ट करवा दिया जाता था, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बैठी हुई होती थी। और कांग्रेस की सरकार इज लाइक मुस्लिम लीग 2.0। कांग्रेस की सरकार सिंपली, मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली बोल रही हूँ और ऑन एयर में बोल रही हूँ आपको, और मुझे इससे कोई डर नहीं है कि कांग्रेस की सरकार हमेशा से मुस्लिम लीग 2.0 ही रही। तो उसी तरीके से उन्होंने नेटफ्लिक्स को भी बड़ी खूबसूरती से हमारे ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर ने बुला करके अच्छे से समझा दिया कि भैया 77-78 साल से तुम्हारी सारी माइनॉरिटीज में सब आते हैं, सारी माइनॉरिटीज को हमने इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत से रखा है और उनको बढ़ाया है, घटाया नहीं है। उनकी तादाद को हमने बढ़ाया है। तो काइंडली हमारे सनातन धर्म को किसी के कहने पर मलाइन मत करो। और तुम मुझे एक बात बताओ, जिस हिसाब से हमारे केंद्र की सरकार की बात हुई है नेटफ्लिक्स की से, ठीक है हम मान लेते हैं कि तुमने भोला और शंकर नाम रख दिया, पर तुमने सबटाइटल में बार बार ओरिजिनल नाम को ब्लिंक क्यों नहीं करवाया? तुमने क्यों नहीं बताया कि इसके ओरिजिनल नाम ये है, हम इनको इस नाम से दिखा रहे हैं या आधारित कर रहे हैं कि इसका ये नाम है। हालांकि कुछ विक्टिम जो खानदार हाईजैक में थी, उन्होंने इस बात की पुष्टिकरण भी की है कि उन्होंने सारे हाईजैकर्स ने अपना नाम भोला, शंकर, बर्गर और मास्टर रखा था, जिसमें से एक विक्टिम ने इस बात की भी पुष्टिकरण की है कि वो एक सिग्नेचर भी लेकर आई थी, ऑटोग्राफ भी लेकर के आई थी हाईजैकर का ऑटोग्राफ लेकर के आई थी। और पाकिस्तान का पेप्सी का बॉटल उसने दिखाया है कि जब पाकिस्तान में लाहौर में वो फ्लाइट लैंड हुई थी तो पेप्सी का बॉटल उसने दिखाया है। पाकिस्तान इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे ले रहे थे, हालांकि सबकी जान खतरे में थी। लेकिन आज जी एक और बात भी है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, लेट मी फिनिश दिस कॉन्वर्सेशन उस महिला का।
और उसके बाद फिर उसने अपना बोर्डिंग पास और टिकट दिखाया है, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल बुक की तरह, चेक बुक की तरह टिकट्स आए करते थे। और फिर उसने एक गलती कर दी हाईजैकर्स की तारीफ करते करते, उसने दिखाया कि एक बर्तन टाइप का है जिसको उसने एस्ट्रे बोल दिया। तो ये एक बहुत बड़ी गलती उसने की है उस महिला ने, हाईजैकर की तारीफ करते करते कि हाईजैकर बहुत अच्छे थे और मैं ऑटोग्राफ लेकर के आई हूँ, और उसने एक शॉल पे ऑटोग्राफ दिखाया भी है, और वो भी अंग्रेजी में ऑटोग्राफ दिखाया, जिससे मैं तो बिल्कुल कन्विंस नहीं हुई। लेकिन वो जो उसने एल्युमिनियम का जो एस्ट्रे दिखाया, उससे मैं समझ गई कि ये महिला बहुत बड़ा झूठ बोल रही है। या तो उसने पैसे लिए हैं इस सीरीज के जो कर्ता धर्ता है, या तो नसीरुद्दीन शाह ने उसको कन्विंस किया है पैसे दे करके, क्योंकि हमारी फ्लाइट में चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, एस्ट्रे होता ही नहीं, और किसी भी फ्लाइट में नहीं होता ही नहीं है। तो उसने दिखाया है एल्युमिनियम, वो भी एल्युमिनियम का आयरन वगैरह जैसी चीजें इस्तेमाल होती नहीं है फ्लाइट में, वो दिखा रही है कि एस्ट्रे है। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में फ्लाइट के अंदर इंटरनेशनल या डोमेस्टिक हो, एस्ट्रे नहीं होता है। तो वो काफी कन्विंस थी और पैसे की वजह से वो हाईजैकर्स को बहुत खूबसूरत दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो ये जो सीरीज है, हम अपनी डिस्कशन भी क्लोज करते हैं। IC814 फिल्म वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंडी, हालांकि इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी है, नेटफ्लिक्स पे भी बहुत ज्यादा दबाव है, इसके डायरेक्टर बार बार मीडिया से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोगों को पसंद भी बहुत आ रही है। अब यहाँ पर ऐसा हो चुका है कि जो चीज ज्यादा कंट्रोवर्शियल होती है उसको सोशल मीडिया पर ज्यादा देखा जाता है। तो ये तो ब्लॉकबस्टर जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? हालांकि इसको तो बैन हो जाना चाहिए था, इसको तो खत्म हो जाना चाहिए था, तो ये पसंद क्यों इतनी की जा रही है? हालांकि गलतियां तो इसमें जैसे भारत की तरफ से या सनातन की तरफ से इस पे बहुत सी चीजें हाईलाइट की जा रही कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ऐसी हिस्ट्री नहीं, आप गलत चीजें मत फिल्माएं, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी क्यों इतनी बढ़ गई? देखिए, जब डर्टी पिक्चर आई थी तो वो ए रैंक की थी, अडल्ट ही देख सकते हैं उसको, मतलब वल्गर मूवी थी, और उसमें बहुत ही अभद्र सेक्सुअल सीन नसीरुद्दीन शाह ने दिया है। लेकिन क्योंकि वो नसीरुद्दीन शाह है और वो हमेशा से ISI के और टेररिस्ट के, जिहादियों के प्रवक्ता, स्पोक पर्सन रहे हैं भारत में, उनको उनकी अच्छाइयां गिनवाने के लिए, तो मुसलमान उसमें सारे नसीरुद्दीन का भी है ना, और भी सीरीज हिट हो रही है ना, कंप्लीट द एंटायर कंटेंट। तो इसलिए मुसलमान उनकी मूवीज को देख ही लेते हैं और उनकी मूवीज को हिट कर ही देते हैं। और डर्टी पिक्चर बहुत बड़ी हिट मूवी गई, बहुत बड़ी हिट मूवी गई, और उसके बाद विद्या बालन ने कोई भी हिट मूवी नहीं दी, तो कोई भी हिट मूवी नहीं दी, क्योंकि उसकी दूसरा बच्चा है ऐसे ही हो गया, दूसरी मूवी में नसीरुद्दीन शाह नहीं था। अच्छा, अब आप देखो कि सलमान खान बिना हाथ पैर की मूवी होती है और हमेशा बिग बॉस में वो बहुत अभद्र चीजें दिखाता है, पॉलीगैमी कभी प्रमोट करता है, कभी मुनव्वर फारूकी को प्रमोट करता है, जो मुनव्वर फारूकी हमारी सीता माँ को और भगवान राम को मलाइन करता है, डिफेम करता है, फिर उसको वो बिग बॉस जिता भी देता है। वो हमेशा अपनी मूवी को ईद के वक्त में लेकर आता है सलमान खान, हमेशा। अभी हालिया में उसने गणेश चतुर्थी में एक आयोजन को ये किया था, अटेंड किया था, तो उसमें वो कह रहा है कि हिंदू मुसलमान सबको मिलकर के रहना चाहिए। तो भैया मुसलमानों को भी बोलो कि सरतन से जुदा का नारा ना दे भारत में, भारत तो संवैधानिक देश है। तो ये जितने भी जिहादी मेंटालिटी के लोग हैं वो ऐसी ऐसी चीजों को बिल्कुल प्रमोट करते हैं और बिल्कुल उसको सक्सेसफुल करवाते हैं बॉक्स ऑफिस पर। और जिस मूवीज में और जिस सीरीज में जिहादियों को, तालिबानियों को, ISI को, लश्कर तैयबा को, हिजबुल मुजाहिदीन को, जैश मोहम्मद को, टेररिस्ट को, टेररिज्म को बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरत अंदाज में दिखाया जाता है और उनको एक अच्छा इंसान दिखाया जाता है, क्लीन चिट देने वाले अंदाज में दिखाया जाता है, भारत देश के मुसलमान उसको देखते भी हैं और उसको प्रमोट भी करते हैं और उसको बॉक्स ऑफिस पे हिट भी करवाते हैं। अच्छा, तो आप कह रही कि ये मुसलमान हिट करवा रहे हैं? अच्छा, ठीक है। अब देख रहे हैं 22 करोड़ की है, 20-22 करोड़ की आबादी है, तो IC814 को अगर 22 करोड़ ने देख लिया तो हिट तो हो ही गई ना। और 22 करोड़ देखेगी, हो सकता है उसमें 2 करोड़ ना देखे जो संवैधानिक मुसलमान है, हो सकता है। मैं तुमको मतलब मैं आपको चैलेंज से बोल रही हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ कि 2 करोड़ मुसलमान नहीं देखेगा, लेकिन 20 करोड़ मुसलमान तो देखेगा उसको, और देखेगा और उसके कई क्लिपिंग्स को शेयर भी करेगा अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पर, और फिर उसको प्रमोट भी करेगा। तो एक जगह भारत में ही अगर 20 करोड़ लोग उसको देख रहे हैं तो वो तो बॉक्स ऑफिस पे हिट हो ही गई ना। चले बात मान लेते हैं, हालांकि देखा जाए तो बड़ी व्यूवरशिप उसको मिल रही है, जैसे इसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, अफगानिस्तान का भी बड़ा जिक्र है, कुछ अफगानियों को भी हिंदी समझ आती है, वो भी डेफिनेटली देखेंगे। और जो हमारे चैनल नायला पाकिस्तानी के सब्सक्राइबर है, आपने इस सीरीज को देखा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नाज़िया जी की बातों से मैं तो देखी भी नहीं हूँ और मैं देखूंगी भी नहीं।
हाँ, सही हो गया। कल उधर से ही पता चल गया ना कि कुछ लोग हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा जो है ना सीरियसली लेते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वो कंटेंट ही वैसा नहीं डिलीवर किया गया, तो बहुत से लोगों ने इसको रिजेक्ट भी किया है कि हम नहीं देखेंगे। खैर, जिन फ्रेंड्स ने देखी है कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। नाज़ा जी की राय आपको कैसे लगी, और नेटफ्लिक्स ने जो किया, क्या वो ठीक किया? और जो भारत के शरणार्थियों ने जो स्टांस लिया है, जो स्टैंड लिया है, उसके ऊपर आप सबकी क्या राय है? वो भी कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच नाज़ा जी, आपके टाइम के लिए। थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जिस तरह से नाजिया जी ने बताया कि एक तरह से एक नरेटिव सेट किया जाता है, एक माहौल पूरा तैयार किया जाता है, जिसके तहत आम जनता में क्यूरियोसिटी जगाई जाती है कि चाहे वो नेगेटिव हो, और हम ये चीज आए दिन देख रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे हर जगह पे ऐसा कंटेंट जो बनाया जा रहा है, ऐसा कंटेंट जो है हमें दिया जा रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। और ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव बना रहे हैं, है ना, कोई बना रहा है। जब तक हम उसे कंज्यूम नहीं कर रहे, तब तक किसी के बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर एक बार कोई बनाता है तो उसका वो कंटेंट नहीं चलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो उसको बंद कर देगा। बट उसका उल्टा हो रहा है, हम वो कंटेंट जो है वो उसको कंज्यूम करते हैं और नेगेटिविटी की तरफ जो है ज्यादा झुकाव अपना दिखाते हैं, जिस कारण हम देख रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे वेब सीरीज में बिना गाली गलौज के या नेगेटिविटी के कोई भी चीज जो है वो नहीं दिखाई जा रही, जो बहुत ही चिंताजनक है। हम पूरी फैमिली के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ जो है वो ना तो कोई मूवी देखने जा सकते हैं इस टाइम पे, खासकर ना कोई वेब सीरीज तो नाम ही नहीं ले सकते। तो ये सब चीजें जो है ये बहुत ही कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं, बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम जनरेट कर रही हैं ऐसी चीजें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पूरा एक इनका प्लानिंग था, पूरे प्लान के साथ ये एक माहौल सेट किया गया, जिसके तहत जो है जानबूझकर इन्होंने ऐसा कंटेंट जो है वो बनाया, और उसको फिर खुद ही जो है इन्होंने आग में घी डालने का काम किया, और लोगों को, आम जनता को मीडिया में इन्होंने बताया कि हाँ जी ये नाम हमने रखे हैं भोला शंकर। वरना किसी को कैसे पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने मूवी देखी होगी, वेब सीरीज देखी होगी, बट इतना मतलब इतने लोगों को पता चलना तो ऐसा नहीं है। कुछ क्रिटिक्स जो रहते हैं, जो फिल्मों को रिव्यू देते हैं, उनका कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत बड़ा हाथ रहा है इसको जो है यहाँ तक लाने में, इस वेब सीरीज को यहाँ तक पहुंचाने में। जो रिव्यू देते हैं मूवीज का, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, और हमारी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जिस तरह से ये डायरेक्टर अनुभव सिन्हा या नसरुद्दीन शाह जो हैं, वो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, और ज्यादा लोगों को ये बातें पता चलें, और लोगों के, आम लोगों को मतलब क्यूरियोसिटी उनके अंदर जगाने का एक इन्होंने एक कोशिश की, जिसमें ये मुझे लगता है कामयाब रहे। और देखिए ऐसा है कि आम जो कोई भी आम इंसान है, वो इतना नहीं सोचेगा कि क्या है क्या नहीं है। अगर उसके दिमाग में एक चीज डाली गई कि देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नेगेटिव बताया गया, तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागना शुरू हो जाएगी कि मैं देखूंगा कि कहाँ पे क्या बताया है। हो सकता है वो देखने के बाद 10 गाली दे, बट ये बनाने वाले का, डायरेक्टर का, एक्टर का, और जो स्क्रिप्ट राइटर हैं या जो भी हैं जिन्होंने भी फिल्म को प्रोड्यूस किया, उनका कहीं ना कहीं जो मकसद है उसे आम इंसान बिना चाहते हुए, बिना मतलब उसको पूरा करने में जो है उनकी मदद कर देता है बिना जाने। उनका तो यही मकसद है कि किसी तरीके से एक आम इंसान को
थिएटर में या ऑनलाइन वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पर लेकर आया जाए, तो वो क्या करते हैं, इस तरह का एक ऐसा जाल छोड़ते हैं जिसमें आम इंसान फंसकर उनके जाल में फंस जाता है, और वहां पर जाकर जो है वो जब मूवी देखता है तो उनका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इनकी एक प्लानिंग रही, जिसके तहत ये सारा इन्होंने जो है प्लानिंग के तहत एक एजेंडा चलाया, एक मुद्दा बनाया ऐसा कि जिसमें अब देखिए आप कि ये मान भी गए कि हम नाम तो डालेंगे, नाम बताएंगे, डिस्क्लेमर चेंज किया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें पहले भी हो सकती थी, बट इन्होंने एक ऐसा मतलब एक ऐसी नब्ज पकड़ ली है एक आम इंसान की कि ये जानबूझकर ऐसा जो है प्रोपोगेंडा करते हैं, और आम इंसान को जो है अपने जाल में फंसा करके उनका पैसा जो है वो लूटते हैं। मैं तो सीधे यही बोलूंगा कि आम इंसान को लूटने का ये कोई मौका नहीं छोड़ते, और ये ऐसा प्लान बनाते हैं जिसके तहत आम इंसान का पैसा जो है वो लूटते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से, अगर आपने मूवी देखी है, आपने वेब सीरीज देखी है, तो कमेंट में बताएं कि किस तरीके से जो डायरेक्टर है, एक्टर्स हैं, इन्होंने हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। तो अभी तो मैं तो जिस तरह से रिव्यू सुन रहा हूँ, या जिस तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं, या जो जर्नलिस्ट बता रहे हैं, उसके तहत तो मुझे लगता है, मैं तो इस मेरा अपना एक बनाया हुआ है कि मैं नहीं देखूंगा ऐसा कंटेंट, मुझे नहीं देखना, और ना ही मैं अपनी फैमिली को ये चीज देखने दूंगा। आपको क्या लगता है, अगर आपने देखी है तो क्या जिस तरह से बताया जा रहा है वैसा है या नहीं है? जो भी है आप कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।